Very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. Today, in lecture number 20 of economics, we will cover the topics cross price effect, relationship between income and demand, impact of taste and preference on demand for a commodity. So, the first topic says cross price effect. मतलब हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी. बेसिकली क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता क्या है? इट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फॉर कमोडिटी. मतलब कितनी आप डिमांड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे कितना असर पड़ता है, दैट इज योर क्रॉस प्राइस इफेक्ट. We know that we are having two types of related goods, substitute goods and complementary goods. Substitute goods are those goods which can be substitute for each other like tea and coffee, and complementary goods are those goods which are interdependent on each other like car and petrol. So let's have a look. Number one, when increase in price of substitute goods, अगर substitute goods का प्राइस बढ़ेगा, बेसिकली जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं बच्चे, दैट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. दैट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. नाउ वी आर हैविंग द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दोज डिटर्मिनेंट्स. सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज कीजिए हम टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड क्या होगी? ऑटोमेटिकली टी की डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, राइट. सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि हैविंग द पॉजिटिव रिलेशन. देखिए, डिमांड कर्व ऑफ टी शिफ्ट्स फ्रॉम राइट व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस. अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो टी की डिमांड इंक्रीज करेगी. क्यों? क्योंकि अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो पीपल विल परचेज लेस कॉफ़ी, एंड इफ दे विल परचेज लेस कॉफ़ी देन ऑटोमेटिकली व्हाट एल्स दे विल परचेज टी. सो मोर ऑफ टी विल बी डिमांडेड एट द कांस्टेंट प्राइस. सेम प्राइस पे ही ज़्यादा टी की डिमांड होगी. क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है. नाउ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट्स टू दी लेफ्ट. अब जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ. क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस आपका डिक्रीज करा है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो पीपल विल परचेज मोर एंड मोर कॉफ़ी और टी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो टी की डिमांड कम हो रही है क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ है, उस वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई है. So again, more and more tea will be, less and less tea will be purchased at the constant price. Next is your increase in price of complementary goods. अब complementary goods have the inverse relation, right? कैसे? अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार की डिमांड बढ़ने से पेट्रोल का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. क्यों? इसको अपोजिट देखिए. अगर कार का प्राइस बढ़ेगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से आपकी जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब आपके पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग पेट्रोल कम परचेज करेंगे, एंड व्हेन दे विल परचेज लेस पेट्रोल, सो व्हाट दे विल डू ऑफ लॉट ऑफ कार्स का वो क्या करेंगे? इसीलिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइट. एंड वाइस वर्सा सिचुएशन, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या सिचुएशन होती है? दैट इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल विल डिक्रीज, if price of petrol will decrease, then automatically people will have more and more petrol. So for having more and more petrol, they should have more and more cars. Ultimately, if the price of petrol will decrease, the demand of cars will increase. So this was the cross price effect of related goods, complementary and substitute. Now, relationship between income and demand.
इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होता है? बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इनकम गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब हमारी इनकम बढ़ती है, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब हमारी इनकम कम होती है। पहले नॉर्मल गुड्स का केस लीजिए। इफ इनकम इज इंक्रीजिंग, व्हेन इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस then demand for normal goods decreases. It's having just positive relation with income. अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की कम होगी। नाउ व्हाट आर inferior goods? Inferior goods are those goods which are having inverse relation with income of the consumer. कंज्यूमर की इनकम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? if the income of the consumer increases, then demand for inferior goods decreases. Inferior goods are low quality goods, coarse grain sort of. तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अच्छा खाना खाएंगे ना, बुरा तो नहीं खाएंगे। So when income of the consumer increases, then demand of inferior goods decreases, and when income of the consumer decreases, then demand of the inferior goods increases. Means inferior goods and income of the consumer have inverse relation, and normal goods and income of the consumer have positive relation. The last topic of the chapter says impact of taste and preference on demand for a commodity. Taste and preference का डिमांड पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर कोई कॉमोडिटी के लिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं इस टाइम, राइट, तो कॉटन क्लोथ्स फेवरेबल हैं, बल्कि रादर इट्स अ रेनी सीजन, तो इस टाइम जैसे अम्ब्रेला वगैरह जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं। तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, भले उसका प्राइस कुछ भी हो, राइट। और विंटर्स में अम्ब्रेला की डिमांड कम हो जाएगी, भले ही उसका प्राइस कुछ भी हो। दैट मीन्स देयर इज फेवरेबल चेंज एंड अनफेवरेबल चेंज। अगर अनफेवरेबल चेंज होता है देन इट इज बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मीन्स योर डिमांड कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड इफ देयर इज अनफेवरेबल shift in taste and preference of the commodity, and if there is favorable shift in taste and preference of the commodity, then there will be forward shift in demand curve. So in this lecture we covered 3 topics: cross price effect, income and demand relationship, and impact of taste and preference for the commodity. So that's all from this chapter. Thank you.